अगर तुम ये वीडियो स्किप कर दोगे तो शायद तुम एक ऐसी स्किल मिस कर दोगे जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। क्योंकि जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो तुम्हारे करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को परमानेंटली लेवल अप कर सकती है। देखो, अक्सर लोग अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को ब्लेम देते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं अनलकी हूं। लेकिन सच ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी पावर और तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन तुम्हारे अपने माइंड में होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है या तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस ये डिसाइड करता है कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे या स्ट्रगल करते रहोगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि माइंड सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो तुम्हारी रियलिटी बनाता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, तुम्हारी एक्शंस शेप करते हैं और तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करते हैं। अगर तुम्हारा माइंड नेगेटिव है, डाउट और फियर से भरा है, तो तुम अपनी लाइफ में लिमिटेड फील करोगे। अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर तुम हर फेलियर के बाद सोचते हो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तुम्हारा माइंड ऑटोमैटिकली तुम्हारी एबिलिटीज को लिमिट करता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो ये सिर्फ लर्निंग है, मैं इंप्रूव करूंगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने और एक्शंस लेने के लिए पुश करता है। यही डिफरेंस है माइंडसेट और विक्टिम मेंटालिटी का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की जो तुम्हारा माइंड वेपन बनाएंगी। 1. अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। हर दिन तुम्हारे माइंड में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं। इनमें से अक्सर नेगेटिव और सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनको लेबल करो और रिप्लेस करो कंस्ट्रक्टिव और एम्पावरिंग थॉट्स से। जैसे मैं फेल हो गया के बजाय बोलो मैंने सीखा और नेक्स्ट टाइम और बेटर करूंगा। 2. फोकस और सिंगल टास्किंग। तुम्हारा माइंड मल्टीटास्किंग में इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब तुम एक चीज पे 100% फोकस करते हो, तुम्हारा माइंड अपनी फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करता है। सिंगल टास्किंग और फोकस्ड अटेंशन से तुम्हारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एफिशिएंसी बूस्ट होती है। माइंड को ट्रेन करो कि वो डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करे और इंपॉर्टेंट टास्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करे। 3. विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल। सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस को पहले माइंड में एक्सपीरियंस करते हैं। तुम्हारा ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता बिटवीन रियल और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। अगर तुम रोज विजुअलाइज करोगे अपनी गोल्स को अचीव करते हुए, तुम्हारा माइंड नेचुरली सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज देखने लगेगा जो तुम्हें सक्सेस तक ले जाएंगी। ये एक पावरफुल वेपन है जो फ्यू लोग यूज करते हैं। 4. सेल्फ टॉक का पावर। तुम्हारा इनर डायलॉग तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी बोलते हो तो तुम्हारा माइंड उसको ट्रुथ समझता है। अगर तुम एम्पावरिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक अडॉप्ट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फोकस और रेजिलियंस ऑटोमैटिकली इंप्रूव होती है। जैसे मैं केपेबल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हर चैलेंज हैंडल कर सकता हूं। 5. माइंड को ट्रेन करना। जिम की तरह माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस से तुम माइंड की स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव कर सकते हो। जो लोग अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते वो इंपल्सिव, डिस्ट्रैक्टेड और रिएक्टिव बनते हैं। जो लोग ट्रेन करते हैं वो कॉन्फिडेंट, काम और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर बनते हैं। एक और पॉइंट समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट और कंपनी तुम्हारे माइंड को शेप करते हैं। अगर तुम नेगेटिव, लेजी और कंप्लेनिंग लोगों के साथ हो तो तुम्हारा माइंड भी ग्रेजुअली सेम बिहेवियर अडॉप्ट करता है। अगर तुम एम्बिशियस, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली ग्रोथ ओरिएंटेड और पावरफुल बनता है। एनवायरनमेंट तुम्हारे माइंड का फ्यूल है। सही फ्यूल दो तो वेपन पावरफुल बनेगा। और याद रखो, इमोशनल कंट्रोल और माइंड कंट्रोल क्लोजली लिंक्ड है। अगर तुम्हारा माइंड काम और डिसिप्लिन्ड है तो तुम अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। तुम इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं दोगे, रिग्रेट्स कम होंगे और तुम एम्पावर्ड फील करोगे हर सिचुएशन में। एक और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग और प्रायोरिटीज को माइंड के कंट्रोल में रखो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे एक्शंस और रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं। अगर तुम कंफ्यूज्ड और रिएक्टिव माइंड के साथ डिसीजंस लोगे तो तुम्हारा ग्रोथ स्लो होगा। अगर तुम डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और एम्पावर्ड माइंड के साथ डिसीजंस लोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे।
कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। माइंड को पावरफुल वेपन बनाने में टाइम लगता है। डेली प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडसेट शिफ्ट के थ्रू तुम ग्रेजुअली अपनी थिंकिंग को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही तुम्हारा माइंड स्ट्रांग और रेजिलिएंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, नॉलेज और स्किल तुम्हारे माइंड का एमो है। तुम जितना सीखते हो, तुम्हारा माइंड उतना ही इफेक्टिव और शार्प बनता है। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं और तुम्हारे माइंड को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में अनस्टॉपेबल बनाते हैं। तो आज से एक सिंपल डिसीजन लो, अपना माइंड अपना वेपन बनाओ। अपने थॉट्स, फोकस, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करो। अपना एनवायरनमेंट और कंपनी वाइजली चूज करो। अपनी नॉलेज और स्किल्स ग्रो करो। तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को वैल्यूएबल समझो तो कमेंट करो, मैं अपना माइंड अपना वेपन बनाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियोस जो तुम्हारे माइंडसेट, फोकस और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम जहन बदलते हैं।